गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। मैं मध्य प्रदेश से परम आदरणीय नितिन तिवारी सर की टीम से हूँ और मैं ममता चौहान, मेरा नगर ग्राम रेहटी है और मैं एक शिक्षक हूँ। मैं गरीब परिवार से थी, तो गरीब परिवार से होते हुए जब मेरी नौकरी लगी 2001 में, तो मैंने एक बहुत छोटा सा रूम लिया जिसके पास में एक कीटनाशक दवाइयों का रूम था। तो वहाँ मैं 1 साल तक, क्योंकि वो कम किराए में मिल गया था, इसलिए मैं वहाँ शेयर कर रही थी, बाहर रह रही थी। तो मुझे लेते लेते इतनी बदबू आती थी रूम में जाके, और बाकी स्कूल टाइम में स्कूल चले जाती, रात भर इतनी बदबू आती थी वो रूम में। तो 1 साल तक मैं वहाँ रही। रहते रहते मुझे स्किन डिसीज हो गया, यानी एलर्जी हो गई। जब मेरे को एलर्जी हो गई तो ये एलर्जी का मैं ट्रीटमेंट हमेशा करवाती रही, लेकिन वो बिल्कुल ठीक ही नहीं हुई। कुछ दिनों के बाद मुझे लगातार बुखार आते रहा और बुखार आते आते मुझे, मेरे पड़ोसी में जब मैं सो के नहीं उठती थी, हमेशा नींद आती रहती थी। रात दिन में से स्कूल आई, सोई, स्कूल में भी नींद आ रही है। तो उन्होंने देखा कि इनको लगातार बीमारी है, थायराइड भी मुझे बढ़ रहा था। नहीं, मेरे साथ एक के साथ बहुत सारी बीमारियां हो गई थी। बहुत सारी बीमारियां होते होते मेरे पड़ोसी ने मुझे हॉस्पिटल में एक बार भर्ती कराया, और वहाँ जब मेरा चेकअप हुआ तो मुझे बहुत सारी बीमारियां निकली। बहुत सारी बीमारियों का इलाज करते करते मुझे 4-6 महीने हो गए, लेकिन बीमारी पकड़ में नहीं आ रही थी। फिर बहुत सारी बीमारी के बाईपास सब कुछ हुआ। इसके बाद बहुत ही मुश्किल से वो बीमारी पकड़ में आई, तब मेरा इलाज शुरू हुआ। मुझे ब्लड कैंसर हुआ था। जब मुझे ब्लड कैंसर हुआ तो उसके लिए कीमोथेरेपी हुई, 1 थेरेपी हुई, 2 थेरेपी हुई। इसके बाद मेरा ब्लड 2-3 पॉइंट में आ गया। फिर मैंने उसको सोच रही थी, मैं सबको देखती थी कि मुझे कोई खून दे दे, क्योंकि मैं मरना नहीं चाहती थी, क्योंकि मेरा एक ही बेटा है और मैं फैमिली से अलग रहती हूँ। तो फिर मैं ये सोचती रही, मुझे ऐसी सारी निगाह, सारे लोगों पे निगाह जाती थी, कोई मुझे ब्लड दे दे, क्योंकि मुझे इतनी हैसियत नहीं थी कि मैं अपना ब्लड किसी से ब्लड ले लूँ या खरीद के मैं अपना चढ़वा लूँ। तो फिर मुझे एक दिन ऐसा आया, मेरी मम्मी से मैंने बोला कि मैं अब तो 1-2-4 दिन में मरने ही वाली हूँ, मेरे सारे सामान सबको दे दो। लेकिन उन्होंने मुझे डांट दिया, और फिर मैंने फिर लगातार उसका सेब का जूस पिया, सेब का जूस, और इसके बाद वो जो चुकंदर रहते हैं उसका जूस पिया। मैंने थोड़ा सा खून बढ़ा। इस तरह से मैं, जब मुझे कीमोथेरेपी की डेट देते थे तो मैं हमेशा ये सोचती थी कि मैं 2-4 दिन और बढ़ा लूँ, इसके बाद जाऊँ खून को। फिर मैं ये सोचती रही। फिर मैं इस तरह से मैंने पूरे अपने कीमो पूरा करवाए। फिर इसी बीच मेरे यहाँ पर राजेश दीवान जी आए। उन्होंने मुझे इसमें, मतलब स्कूल में ये हमारे सर थे, उनको कैल्शियम देने जाते थे। उनकी मिसेज को मतलब पैर हाथ में कैल्शियम की कमी के कारण घुटने दर्द होते थे। फिर उन्होंने मुझसे मिलवाया। फिर उन्होंने मुझे बहुत सारा पैकेज बताया, उसमें मुझे इमरिच दी, उसमें ओमेगा दिया, कैल्शियम दिया, और भी उन्होंने एक जूस भी दिया था। इस तरह से मुझे देते देते मैं वो लगातार लेती रही, और मुझे जिसने भी जो दवाइयाँ बताई मैं लेती रही, क्योंकि मैं सोचती थी कि मैं जीऊँ। अभी मेरा बच्चा छोटा था, फिर मैं उसको बहुत केयर करने लगी, और फिर मैंने उसको भी, वो विश्वास नहीं करता था कि ये दवाइयाँ क्या ले रही हो मम्मी, ये तुम हर कुछ खा रही हो। उसको एलोपैथिक पे विश्वास था, लेकिन मैं ये लेती रही। सर का कहना था कि आप ये लेती रहोगी तो वो ठीक हो जाओगी। मुझे भी ऐसा लगा कि मुझे कुछ अच्छा लग रहा है, फिर मैं उसको लगातार लेती रही। और एक दिन ऐसा आया कि मेरा ये कैंसर बिल्कुल ठीक हो गया। हर 6 महीने में जांच कराने जाती थी तो मेरी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल होती रही। एक समय ऐसा आया कि डॉक्टर ने कह दिया कि आपको कैंसर है ही नहीं, आपको यहाँ आने की आवश्यकता नहीं। ऐसा कभी कोई कैंसर के पेशेंट को नहीं बताता है, लेकिन मेरे लिए कह दिया तो मुझे बहुत खुशी हुई। इतना कहने के बाद मैं अपना वाणी विराम देती हूं।